पूर्वैरपि मुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। भगवान अर्जुन से कहते धनुधर, मुमुक्षुजन मुक्त हो गए। मुक्त का मतलब कभी कई व्यक्ति, अब कई लोग पैसा कमाते हैं, जिसके पास नहीं था तो उसके लिए वो दिन रात दौड़ता है, लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, पैसा तो है लेकिन फिर भी और कमाने के उद्देश्य से कमाते हैं, उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा भी हो गया बहुत ज्यादा, बस वो अपने निष्काम भाव के साथ पैसा कमाने में अपना समय व्यतीत करता है। इसी तरह से कहा गया है कि जो मनुष्य अपने निष्काम कर्म करते हुए, अब उसका फल क्या है, या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भाव लेकर अगर आप चलोगे तो भगवान कहते एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, परमात्मा के स्वरूप को समझकर किया हुआ कर्म एक ज्ञानियों के लक्षण है। और परमात्मा के स्वरूप को समझकर किया हुआ जितने भी लोग हम लोग देखते हैं, या बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि साधु संत महात्मा, भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सारा साम्राज्य छोड़कर सन्यासी बने, वन वन भटके, तपस्या करी। बोध गया में अगर आप चले जाओ तो वहां शिव मंदिर के सामने कम से कम 12 वर्ष लगातार बिना खाली जल के ऊपर रहकर तपस्या की। सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सांसारिक सुख आत्मिक सुख देगा इसमें संदेह है, लेकिन जिसने आत्मिक सुख प्राप्त किया है वो सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, ये सत्य है। अब मीरा का हम लोग अगर देखते हैं तो चित्तौड़ जैसा साम्राज्य को त्याग कर एक छोटी सी रूम में अंत में 30 साल निकाले। आपको क्या बताएं, संत नामदेव महाराज की एक कथा आती है। उनको किसी ने पारसमणि दिया था, सत्य कथा है, इसमें झूठ नहीं है, और सत्य कथा इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा विश्वास होगा। नामदेव महाराज को किसी ने पारसमणि दिया, उनके पत्नी ने कचरा समझकर वहां चंद्रभागा नदी है उसमें डाल दिया। अब वो जब व्यक्ति वापस पारस लेने के लिए आया तो पारस मिला नहीं, बड़ा झगड़ा, बड़े बड़े आरोप लगाए, चोरी किया, सब समाज के सामने उनको बेइज्जत करने का प्रयत्न किया। नामदेव महाराज चंद्रभागा नदी में गए और हाथ में पत्थर उठाए, और हाथ में पत्थर उठाने के बाद बोले, ले तेरा जो भी पारसमणि होगा है। ऐसे निष्काम योगी जिसने परमात्मा के स्वरूप को देखा, ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। चाहे एकनाथ महाराज हो या सूरदास जी हो, सूरदास जी का भी ये हाल है कि जब अकबर ने उनको बुलाया तो उन्होंने पूछा आप क्या करना है, तो उन्होंने कहा महाराज एक काम करना कि दोबारा इतनी कृपा करना कि मुझे मेरे बाकी बिहारी से दूर मत करना, मुझे दोबारा यहां मत बुलाना, इतनी कृपा करना। तानसेन का वर्णन आता है, तानसेन का संगीत सुनने के बाद जब अकबर ने कहा कि आप इतना अच्छा गाते हो तो आपके गुरु कैसे गाते हैं, तो मुझे आपके गुरु का संगीत सुनना है। तो हरिदास स्वामी के पास वृंदावन लेकर गए। वृंदावन लेने के बाद, जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप गाओ। तो तानसेन कहता है महाराज मैं आपके आदेश से गाता हूं और मेरे गुरु नारायण के आदेश से गाते हैं। ये अंतर बताया, ये ज्ञानियों के लक्षण है। मैं आपको स्वार्थ के कारण मुझे पद पैसा प्रतिष्ठा इस समाज में मिले इसलिए गाता हूं, और वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गाते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म,
ये ज्ञात होकर कर्म जब मनुष्य करता है, समझकर कर्म करता है, तो उसके अंदर उसके सर्वश्रेष्ठ और ईश्वर को साक्षी मानकर ईश्वर का ज्ञान होकर कर्म करता है, वो अपने आप ही निष्काम हो जाता है। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, अच्छी तरह से जान लो कि जो भी कर्म में करता है, और एक बार भुना हुआ चना, उसको कितना भी महाराज आप ये डाल दो, मिट्टी में डाल दो या पानी डाल दो, उसमें अंकुर नहीं हो सकता है। इसी तरह से जीवन जो एक बार परमार्थ रूपी परमात्मा रूपी अग्नि में अगर कोई जलकर आ जाए, तो संसार की कोई भी वस्तु उसको अंकुरित नहीं कर सकती है। अगर हम लोग देखें समाज में, अगर हम लोग देखते हैं श्रोताओं, अब जितने भी हम लोग वस्त्रों से सन्यासी बनकर घूम रहे, लेकिन विचारों से सन्यासी हम लोग नहीं है। बड़े बड़े मठ बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाना चाहते हैं, लोकेशन आते हैं महाराज, टीवियों में आते हैं, मुझे इतने बनाना है, इतना मंदिर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। एक लोकेशन का विषय है। बड़े बड़े एड देखकर कि हमको इस तरह का, हम इस तरह के लोग हैं, ये लोकेशन है, ये परमात्मा नहीं है। संत तुकाराम महाराज के जीवन की घटना मुझे याद आई। संत तुकाराम महाराज एक डोंगर पहाड़ पे बैठे हुए साधना करते हुए गए, चल रहे थे। एक ग्रस्त व्यक्ति की भैंस घूम गई। ढूंढते ढूंढते संत तुकाराम महाराज के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने देखा ये साधु बता सकता है। उसने पूछा, बोले महाराज बताओ मेरी भैंस कहाँ है? तो तुकाराम महाराज ने कहा, तुम्हारी भैंस तो तुम्हारे ही घर में बंधी हुई है। बोले कैसे? 8 दिन से मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही। बोले जाओ देख के आओ। जब वो देख कर आए, और देख कर आने के बाद वाकई में वो भैंस वहां की वहीं बंधी हुई थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहाड़ में बैठा हुआ व्यक्ति मेरे घर की सारी वस्तुओं को ये बता सकता है, तो इसको परमात्मा क्यों नहीं बता सकता है? उसने सारा संसार को छोड़कर तुकाराम महाराज का शिष्यत्व धारण किया और ईश्वर की प्राप्ति हुई। ये ज्ञानियों के लक्षण है। श्रोताओं, भगवान यही कहते कि किम कर्म जहां एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। ये इसी तरह से मनुष्य के जीवन में अगर परमात्मा को जिसने प्राप्त किया, संसार की सारी वस्तुएं उसके सामने तुच्छ है। सोने के ढेर भी अगर लगा दो तो उसके लिए तुच्छ लगती है। कितना भी पैसा ना किसी से राग भी रखता है, ना द्वेष रखता है। कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। कोई प्रणाम करे तो ठीक है, कोई गाली दे तो ठीक है। संत एकनाथ महाराज का वर्णन आता है कि एक एवन उनके ऊपर जब गोदावरी स्नान करने के लिए गए, तो उनके ऊपर वह 109वीं बार जाकर खड़े हो गए और उनके पैर पड़ने लगे। कहते महाराज आज आपने बड़ी कृपा की कि आपके कारण मैं गोदावरी में 108 बार स्नान किया। मैं चाहता हूं कि 109वीं बार स्नान हो। ये परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान है। ज्ञानेश्वर महाराज को इतनी प्रताड़नाएं दी, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, इनको इतनी प्रताड़नाएं दी, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उस पेड़ की तरह माना गया है कि महाराज कोई पत्थर भी मार दे, कुल्हाड़ी भी चला दे तो लकड़ी देता है, पत्थर मार दे तो फल फूल देता है। यही उस परमात्मा को प्राप्त करने हुए ज्ञानियों के लक्षण परमात्मा कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। जो परमात्मा को समझकर किया हुआ कर्म, ईश्वर को साक्षी रखकर किया हुआ कर्म, हम लोग लोकेशना वित्तेशना समाज में दिखाने के लिए तो बहुत कर्म करते हैं। क्या कभी हमने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म किया? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई हमने कर्म करने का प्रयत्न किया? हम लोग अगर देखें तो समाज में मुझे माने, समाज में मुझे जाने, इसलिए हम लोग कर्म करते हैं। ये राजसी कर्म बताया परमात्मा के लिए। तामसिक कर्म राजसी कर्मों में आता है
क्या कभी हम लोगों ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कभी कोई माला, जप, तप, परोपकार ये अपने जीवन में कर्म किया? भगवान यही कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म एवं तस्मात् पूर्वे पूर्वतरम कृतम। हे अर्जुन, अपने जीवन में जो ज्ञानी लोग हैं वो कामना रहित काम करते हैं, किसी से कोई कामना नहीं करते। कोई मिले न मिले, दे न दे, प्रणाम करे न करे, पूजा करे न करे, सम्मान दे न दे, ये सारे के सारी अवस्था में वो व्यक्ति अपने आप को ही परमात्मा साक्षी मानकर ईश्वर के सारे इस संसार में जो भी क्रिया है वो ईश्वर की ही चलाई हुई क्रिया समझकर वो आगे चलता है। ये ज्ञानी पुरुषों के लक्षण है, और यही ज्ञानी पुरुषों के लक्षण संसार में कोई भी वस्तु उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। प्रभावित अगर कोई करेगा तो ईश्वर का चिंतन प्रभावित करा सकता है। महापुरुष ज्ञानी इसीलिए अर्जुन से कहते, अर्जुन एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्म नैव तस्मात् पूर्वे पूर्वतरम कृतम। अपने जीवन में बुद्धिमानस और विषयों के संबंध में ध्यान देने एक ही बात है। कर्म और अकर्म का विचार बुद्धिमान मनुष्यों को भी अपनी बुद्धियों अनुसार करने में आएगा, ऐसी ही बात है। अब बुद्धिमान व्यक्ति है जो ज्ञानी है। देखो, कई बार मैं कहता हूं, अगर आप कल हम लोग चर्चा करते समय हरिद्वार में बैठे थे, एक अच्छी बात निकली थी, किसी व्यक्ति ने बताई, भक्ति जो है वो बालक जैसी करना चाहिए, कर्म जो है युवा जैसे करना चाहिए, और ज्ञान जो है वह रुद्र जैसा होना चाहिए। अब इसका बहुत विस्तार हो सकता है, ये बुद्धिमानियों का काम है। आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थितियों को झुठलाना, त्यागना नहीं, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। पहाड़ पे चढ़ना, उसको सोच कर रोने से अच्छा है ज्ञानी पुरुष यही सोचेगा कि इस रास्ता कैसे निकाला जाए, कैसे ये पार किया जाए। इसी तरह से संसार में ईश्वर को साक्षी मानकर जो भी व्यक्ति हम लोग कर्म करते हैं, वो हरेक कर्म उस ईश्वर के ही है, ये समझकर अगर कोई कर्म करता है, ये मुक्त व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखें। भगवान कहते कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि। अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखें कि हम कर्म कौन से कर रहे हैं, हमारे हाथ से कर्म कैसे हैं, हमारी विचारधारा कैसी है, और विचारधारा रूपी कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो सारे कर्म श्रेष्ठ हो जा सकते हैं। और जिस तरह से लाइट या दीपक उजाला देता है, वो उजाला कितना श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, उसमें से क्या क्या दिख सकता है। इसी तरह से ज्ञान रूपी उजाले में बुद्धि, मन, इंद्रिय जब उसमें समझ में आएगा कि ये अच्छा ये बुरा है, यही बुद्धिमान और वही मुक्ति के लक्षण है। आगे कहते हैं कि 16वें श्लोक में, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षते शुभम। इसमें कर्म और अकर्म है। कर्म के लक्षण, अकर्म के लक्षण बड़े बड़े लोगों को अपने जीवन में शरीर से तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन बुद्धि से बहुत छोटे हैं। ज्ञान करना, ज्ञान की बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन मूलभूत बोलता मनुष्य के जीवन में बहुत सीधा ज्ञान देना, लेकिन करते समय उसके जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से कुछ नहीं होता है। व्यवहार उसको एक क्रौंच पक्षी होता है, उस पक्षी क्या करता है, जो मांस आता है दूसरों को तो खाने नहीं देता लेकिन स्वयं खाता है, दूसरों को आड़े आता है। इसी तरह से दुनिया को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने जीवन में उसका पालन करना बहुत कठिन होता है। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन किम कर्म होती, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही मनुष्य को दुविधा में बनी रहती है। और वही अपने जीवन में जब वो अपने
इस बात का विचार करते करते बुद्धिमान लोग भी उसमें भी अपने आप को चकरा जाते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। जिस तरह से असली हीरा और नकली हीरा, आप कभी अमेरिकन डायमंड और इधर के डायमंड दोनों साथ में रोको तो आदमी एकदम पहचान नहीं पाएगा असली है क्या नकली है। अच्छे लोग उसमें, कई लोग ठगा गए हमारे देश में भी, कई लोगों ने अच्छे लोगों को ठगा दिया, नकली डायमंड पकड़ा दिए, नकली सोना पकड़ाते हैं, लेकिन वो पीला दिखता है। ये जहां अपने आप को बड़ा मानते हैं। इसलिए श्रोताओं, भगवान यही कहते किम कर्म होती। अपने जीवन में जितने भी हमारे कर्म करना चाहिए, और परीक्षित, उसने तो अच्छे परीक्षित भी उसको चकरा जाते कि इसको किस मार्ग पे ले जाए, इससे क्या करवाया जाए। इसी के कारण अपने जीवन में संकल्प मात्र करते हुए सृष्टि तक का अगर उसके अंदर वो समझ आ गई कि मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। देखो, संसार में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धि चाहता है, अपने कार्य को सफल करना चाहता है, और अपने कार्य को सफल करने के लिए पुरुषार्थ, चाहे कुछ भी हो, चोर करता है तो उसको भी लगता है कि मेरी चोरी सफल होना चाहिए। भगवान से वो भी प्रार्थना करके ही निकलता है, मैं चोरी करने जा रहा हूं और मुझे कोई देखे नहीं। ऐसे कई प्रकार के जो संसार का हर एक विद्यार्थी परीक्षा में देता है, तो परीक्षा भी इसलिए करता है कि मैं अच्छी तरीके से पास हूं। एक सन्यासी साधना करता है, उसको लगता है मैं भी साधना करते करते सिद्ध हो जाऊं। ये कई प्रकार के लक्षण भगवान यही कहता है कि अपने जीवन में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होना चाहता है। चाहे आज हम लोग देखते हैं कि नकली भी ऐसे हैं और असली भी ऐसे ही है। नकलियों का बोलबाला ज्यादा होता है। वो मैं कभी कभी हंसी मजाक में कहता हूं, दारू की ताकत जल्दी आती है और दूध की ताकत धीरे धीरे आती है। यही नकली और असली है। आप तुरंत क्षण पल भर के लिए अपने कर्म जरूर मानते हो, लेकिन उसका परिणाम उसका दुखदायी रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति परीक्षा कर दे, उसका परीक्षण भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर परीक्षित कर दे, उसका भ्रम टूट जाए, अगर वो महापुरुषत्व के लक्षण आ जाए, तो संकल्प मात्र से इस सृष्टि को भी परिवर्तन करने की शक्ति उसके पास आती है। इतनी शक्ति उसके पास आती है। कर्म और विकर्म उसमें अगर विभाजन कर दे, तो उसमें सबसे बड़ी बात निष्कामता, और निष्कामता की परिकल्पना। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए करता है, वो कितना भी गलत हो, कैसा भी हो, अंत में पिता यही सोचता है कि मेरा बेटा सफल हो जाए। उसके जीवन से कुछ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखता है। वो उसको लगता है येने केने प्रकार ये किसी भी तरह से मेरे सामने ये अपने आगे बढ़कर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये उसका एक उद्देश्य होता है। उससे कोई अपेक्षा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी भगवान के मंदिर में कोई पिता जाता हो और अपने पुत्र के लिए, अपने स्वयं के लिए नहीं मांगता होगा, अपने पुत्र के लिए मांगता होगा कि मेरे पुत्र को सफल कर देना। उससे कोई अपेक्षा नहीं होती है। ये निष्कामता। इसी तरह से संसार में हरेक जीवात्मा, हरेक व्यक्ति की निष्कामता अपने जीवन में हो, ये सिद्धता और कर्म बंध मुक्तता। कर्म तो करना है। इसी विषय के ऊपर वो व्यक्ति, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी अपने आप को धोखा खाते हैं कि मुझे किस मार्ग का चलना चाहिए। और मूर्खों की बातें क्या, मूर्ख तो मूर्ख ही होगा। उससे अपन अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो कोई श्रेष्ठ काम कर सकता है। वो वहां उसी तरह से, जिस तरह से घर में लेट्रिन बाथरूम, कितना भी बड़ा बंगला बना दो, लेट्रिन बाथरूम बनाना पड़ता है। इसी तरह से कभी कभी मूर्ख जो होते हैं, ये समाज के लेट्रिन बाथरूम समझ कर ही चलना चाहिए। उनसे कोई अपेक्षा नहीं करना है। वो काम ही वो करेगा, वो वही देगा। लाख प्रयत्न करो उसको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। वो कहते ना कि सर्प को कितना भी दुग्ध पिला दो, अंत में वो फुंकार ना छोड़ता नहीं है। ये मूर्खों के लक्षण है।
भगवान ये कहते हैं ज्ञानी लोग भी कर्म और विकर्म में नहीं समझ सकते हैं, तो मूर्खों के सामने बताने से भी क्या मतलब है। इसी तरह से अपने जीवन में आज 2 श्लोक हो गए, कल हम लोग 17वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।